वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिव गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के लिए पर्यावरण का संपूर्ण निचोड़ वीडियो, जो आपका एक ही वीडियो पूरा पर्यावरण तैयार कर देगा, सिर्फ पेडागोजी को छोड़कर। क्योंकि पेडागोजी जो है 15 नंबर की अलग पूछी जाती है और 15 नंबर की आपकी मुख्य पर्यावरण जो 15 नंबर की पूछी जाती है। तो 15 नंबर का आपका वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में आपके लिए हम 101 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यही आपके सीटेट में पर्यावरण में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट जो है क्या कहलाती है। अगर हम बात करते हैं कश्मीर में जो नक्काशी रहित हाउस बोट पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसको हम डोंगे बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसको हम डोंगे बोलते हैं। अगर आप सही से वीडियो देख लेंगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, झोपड़ी के छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भैया नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका? नीम और कीकर की लकड़ी का। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसकी राय तक जमीन में भीतर जाती हैं, यानी कि उसकी जड़ें जो है बहुत नीचे तक जाती हैं, है ना, चली जाती है। उसके अलावा जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं, यानी कि वो पेड़ जो है भैया, जो पानी हमारे ज़मीन से निकलता है वो जड़ें वहीं से पानी प्राप्त करती हैं, है ना। जब तक उसकी जड़ें पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? गहराई इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 30 गुना होती है, और पेड़ों से 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इसका पेड़ जो पाया जाता है भैया ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेफेंथियस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों को, कीड़ों को, मकोड़ों को और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? ये पौधा क्या होता है भैया, कीटों जैसे इसके अंदर चले जाते हैं तो ये एक तरीके का होता है, बंद हो जाता है, तो उसके अंदर कीट जो है, जो कुछ भी होता है, मर जाते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं क्या। यानी फूल के ऊपर आपने देखा होगा कुछ पाउडर जैसा पाया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वही हमारा क्या होता है? पराग होता है। उसको पराग बोला जाता है। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? अगर बात करेंगे जो फल भारत में किस क्षेत्र, सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका है? आम। आम का भारत में निर्यात भी किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा आम पाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। किस पक्षी के घोंसले में तार का इस्तेमाल पाया जाता है? अगर हम बात करते हैं ऐसा कौन सा पक्षी है ये भैया, कौन है? कौवा। कौवा पाया जाता है ना, कौवा करता है इसका इस्तेमाल। क्विनाइन नामक दवा किस प्लांट से प्राप्त होती है? अगर हम क्विनाइन की बात करते हैं भैया, कहाँ से प्राप्त होती है? सिनकोना प्लांट से मिलती है ना। क्विनाइन कहाँ से मिलती है? सिनकोना प्लांट से मिलती है। कपास क्या है? कपास की बात करते हैं। कपास एक क्या है? ट्रांसजेनिक पौधा है। कपास की बात करेंगे, ट्रांसजेनिक पौधा है। तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा सीटेट में, कपास क्या है? ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको सही करना है, ये ट्रांसजेनिक पौधा है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के वन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स, उड़ने वाली लोमड़ी, क्या कहलाती है? इसको हम चमगादड़ कहते हैं ना। क्या होती है? फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ होता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा पक्षी एक पेड़ के तने में रहता है ना? एक पेड़ के तने में रहता है, ये कौन सा है? ये वारबेट पक्षी है ना। इसका नाम क्या है? वारबेट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को क्यों लीपा जाता है? कीड़ों को दूर रखने के लिए, है ना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार सीटेट में आ चुका है। कीड़ों को दूर रखने के लिए लीपा जाता है। उसमें आप लिखा मिल जाएगा, सजावट के लिए लीपा जाता है, कीड़ों को दूर रखने के लिए लीपा जाता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको हमेशा सही करना है, कीड़ों को दूर रखने के लिए लीपा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? अगर हम बात करते हैं इसका उदाहरण क्या है? तालाब जो है भैया, ये पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, यानी कि इकोसिस्टम का उदाहरण है। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? जो कथक की अगर हम बात करते हैं, ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। चलेंगे नेक्स्ट पर। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हवा में अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, जो 78+ पाया जाता है ना। ये हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल में पाया जाता है। BOD5 क्या है? अगर इसकी हम बात करते हैं, ये क्या है? ये भैया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। नंचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भैया आपका JK में है, यानी कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है।
अगर बात करते हैं आरक्षित रेल टिकट में से कौन सी जानकारी नहीं होती, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। यात्रियों का नाम नहीं होता है ना, यात्रियों का नाम नहीं लिखा होता है। और अनारक्षित की पूछा जाए तो उसके बारे में आपको डिटेल देनी पड़ेगी, आरक्षित की थी। जिन स्थानों पर सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है ना, जिन स्थानों पर सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है वहाँ आपात स्थिति में मदद किससे की जाती है? वहाँ पर भैया किससे की जाती है? हेलीकॉप्टर से की जाएगी, क्योंकि सड़क ही नहीं वहाँ पर है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? ये सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। चलेंगे नेक्स्ट पर। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वायु प्रदूषण किससे फैलता है? धुआं से फैलता है। गाड़ी चलती तो धुआं होता है, फैक्ट्रियाँ में, भट्टों में धुआं निकलता है, इससे क्या फैलता है? धुआं फैलता है, इससे होता है हमारा वायु प्रदूषण। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट पर। सीएनजी का फुल फॉर्म आपका पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, ऐसे ही आपका पीएनजी आता है, उसमें पाइप कर देंगे आगे और हमारा आगे हो जाएगा सेम। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ये प्रकाश ऊर्जा को बदलता है ना, सौर सेल। चलेंगे नेक्स्ट पर। भोजन की आदतों के आधार पर जीवों का अनुपयुक्त वर्ग क्या है? गर्म खून है ना। भोजन की आदतों के आधार पर जीवों का अनुपयुक्त वर्ग है गर्म खून। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रेडार माना जाता है? प्रकृति का रडार जो भैया क्या है? चमगादड़ को माना जाता है ना। इसकी आंखें नहीं होती हैं, अल्ट्रासोनिक करने से पता कर लेता है कि आगे दीवार है, घूम जाता है ना। ये एक रडार के टाइप का काम करता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा जो है भैया सूर्य से प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा जिससे क्या है? करंट बनेगा है ना। किसमें? सौर पैनल में। मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते हैं? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। इसको याद रखिएगा, मधुबनी किससे बनाई जाती है? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से बनाई जाती है। क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। पश्मीना और अंगोरा क्या है? पश्मीना क्या है भैया? ऊन है, दोनों की ऊन बनती है। पश्मीना है ना, सारी कहाँ बनती है? जम्मू कश्मीर में बनती है। बकरियों की बहुत ज़्यादा लेयर होती है जिसमें क्या है? सर्दी नहीं लगती है। ये पश्मीना शॉल है ना, इससे ऊन के हिसाब से बनती है। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? गन्ना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना संस्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गन्ना संस्थान भी स्थित है। गणगौर का त्यौहार माना जाता है। गणगौर की बात करते हैं, चैत्र शुक्ल तीज को माना जाता है गणगौर का त्यौहार। इसको याद रखिएगा। राजस्थान में झीलों की नगरी है, उदयपुर जो है झीलों की नगरी कही जाती है। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? जो विजय स्तंभ है महाराणा कुंभा ने बनवाया था। किसने? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। अगर एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? इसको हम ईमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। ईमेल। कश्मीरी चोगा कहलाता है, इसको हम फिरन कहते हैं। कश्मीरी चोगा जहाँ पे मिल जाए फिरन आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? ये डीडवाना में स्थित है। राजस्थान के डीडवाना में स्थित है। एक किसान दोनों को भूसे है ना, एक किसान दानों को भूसे से अलग करता है ना, जैसे थ्रेसर है ना, दानों को भूसे से अलग कर लेता है, थ्रेसर टाइप का है ना। जिस प्रकार ये किया जाता है वो क्या कहलाता है? इसको हम निष्पासन कहते हैं। यानी थ्रेसर चलती है, जैसे गेहूँ अलग होता है, भूसा अलग होता है, ये निष्पासन क्रिया कहलाती है ना। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने की मृदा क्या हो जाती है? यानी कि कोई खेत है, उसमें आप लगातार फसल उगाते रहेंगे तो क्या होगा? फसल जो भैया खेत जो है क्या है? बंजर हो जाएगा। यानी कि जैसा कि आपने देखा हो, खेत फसल होने के बाद कुछ टाइम बाद छोड़ दिए जाते हैं, जिससे उनके क्या है? उनमें और थोड़ा क्या है? अच्छी तरीके से और थोड़ा रसायन मिल जाएंगे, जिससे खेती उर्वरक हो जाएगी, जिससे अच्छी खेती होती है, यानी कि बंजर होने से बच जाएगी। सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर की अगर बात करते हैं तो वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है सिल्वीकल्चर। चलेंगे नेक्स्ट पर। झूम खेती होती है, कहाँ पर होती है? झूम खेती जो है मेघालय में की जाती है। कहाँ पर? पूर्वी है ना, भारत के पूर्वी इलाकों में की जाती है, जो कि है मेघालय साइड। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ये जो भैया क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का रूप होता है ना, इसको याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम अगर बात करेंगे, सरला बैन जो इनके लेखक हैं है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। ये गांव निम्नलिखित में किसका भाग है? पोचमपल्ली जो गांव है कहाँ पर पड़ता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट की दृष्टि से याद रखिएगा, यानी कि पूरी NCERT पर आधारित क्वेश्चन आपके हैं। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है।
कौन सा रसायन आग में पकाने में प्रयोग होता है? कौन सा रसायन आग पकाने में प्रयोग होता है? ये आपका है कैल्शियम कार्बाइड जो है ना। नेक्स्ट है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। चलेंगे नेक्स्ट पर। भूकंप की तीव्रता नापने का क्या है? सीस्मोग्राफ से हम क्या मांगते हैं भैया? भूकंप की तीव्रता मांगते हैं, कितना आया है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जो है कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है ना, असम का है। समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? समुद्र की अगर बात करते हैं, समुद्र में अधिकतर जल क्या है? खारा है, उसमें 0.65 जो प्रतिशत जल है वही पीने लायक है। चलेंगे नेक्स्ट पर। अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी बराबर बदलने तथा फिर से जल परिवर्तन होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं, है ना। इसको चलिए समझ लेते हैं। क्या होता है कि हमारे तालाब में पानी भरा है ना चारों तरफ, क्या हुआ कि सूरज निकला है ना, सूरज निकलेगा है ना, इससे किरणें पड़ेंगी जल पर, जल में क्या होगा? गर्मी छाएगी, जिसको क्या है? बाष्प के रूप में बदल के फिर बादल में चला जाता है, बादल में चला जाता है, फिर क्या? फिर बादल बनते हैं, फिर बरस जाता है, फिर बादल में चला जाता है भाप के रूप में। तो यही हमारा क्या है? जल चक्र कहलाता है। नेक्स्ट है, सागरी जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक अधिक होती है? ये आपका क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या है? NaCl। चलेंगे नेक्स्ट पर। महासागरों में घुले हुए लवण में किस लवण की मात्रा सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन सेम है, सोडियम क्लोराइड है। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन है? मृत सागर है ना। यहाँ पर यानी कि एक लीटर में करीब 1 किलो जल में आपका 750 ग्राम समथिंग नमक पाया जाता है, इतना लवणीय है ना। जब किसी बोतल में यहाँ पर कोई भी इंसान है ना अपने आप तैरता रहता है, यानी कि यहाँ पे आपको हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा घनत्व बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि इंसान जो है तैरता रहता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है ना। जैसा कि आप बोतल जमाएंगे ना, उसमें अगर पानी जमा देंगे तो पानी जमने के बाद फैल जाता है, इसलिए बोतल क्या है? टूट जाती है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि सर्दियों के समय जो जल की पाइपलाइन होती है क्यों टूट जाती है, तो आपको यही बताना है कि पानी जमने पर फैल जाता है, जिससे पाइपलाइन टूट जाती है। इसको याद रखिएगा। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन जो है फंक ने दिया था, है ना। किसने दिया था? फंक ने दिया था। चलेंगे नेक्स्ट पर। सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न है, क्योंकि भैया जो सेब, संतरा, अनार है ना, आप उसके बाद सेब, संतरा, अनार और केले को खाएंगे तो संतरा पश्चात में खाएंगे तो इसका स्वाद भिन्न होगा, क्योंकि ये खट्टा होता है। खट्टा का मतलब विटामिन सी पाई जाती है, तो वो हमें अलग प्रतीत होता है। मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन प्रमुख हैं? जो विटामिन डी है ये हमारा प्रमुख है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसमें आपका जो थायमीन होता है ना, थायमीन जो है ये नष्ट हो जाता है ना। जो आपका B1 होता है थायमीन, ये नष्ट हो जाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? लीवर की बात करते हैं तो भैया जो अपने अंदर संरक्षण में रखता है विटामिन ए रखता है ना। इंसान को अगर प्रॉब्लम हो जाए विटामिन ए नहीं अगर खा रहा है अगर, तो लीवर से उसको मिल जाती है। चलेंगे नेक्स्ट पर। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? इसका मतलब है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? सोयाबीन पाई जाती है। सोयाबीन वो नहीं जो आपने देखा हो जिसकी सब्जी बनाई जाती है, सोयाबीन के बीज आते हैं, है ना। जो आपने देखो घर में सब्जी तो उसकी तो ये खरी होती है एक तरीके से, है ना। इसका तेल निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो आपको घर में देखा होगा खाना बनाते हुए, वो सोयाबीन अलग होता है। जो सोयाबीन के दाने होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या है? सीधा है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सीधा होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ये 10% होता है ना। जैसे कि किसी चीज़ को अगर वो खाएगा 100% चीज़ को खाएगा, जैसे कि भेड़िए को शेर ने खा लिया है ना, 100% भेड़िए को अगर खाए तो उसकी 10% ऊर्जा क्या है? शेर को मिल जाएगी, पूरी पूरी नहीं मिलती, पूरा नहीं जाता स्थानांतरण। निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है सबसे ज़्यादा? तो सोयाबीन में है, चना में, मक्का में। ये क्वेश्चन आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन है, भिंडी में पाया जाता है। भिंडी की बात करते हैं तो भिंडी में बहुत अच्छी चीज़ें पाई जाती है, जैसे विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, इसलिए भिंडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? तने वाली सब्जी कौन कौन सी होती हैं? आलू आपका तना वाला, अरबी भी है और प्याज आपके तने वाली सब्जियां हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? है ना। ये भैया किस पर निर्भर करते हैं? जंतु की बात करते हैं, उत्पादक एवं उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। यानी कि जंतु क्या खाते हैं? कभी दूसरे जानवर को खा लेते हैं, है ना। कुछ जंतु क्या करते हैं? साग सब्जी भी खाते हैं, तो यानी कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना। पेड़ पौधे अपने आप पर निर्भर रहते हैं।
मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि मनुष्य क्या करता है, साग सब्जी भी खाता है, मांस भी खाता है, सब कुछ खा लेता है, इसलिए इसको सर्वाहारी कहा जाता है ना। मनुष्य एक ऐसा है जो सब कुछ खा लेता है। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? ये प्रौद्योगिकी जो मानव है पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है ना। नेक्स्ट है, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? ये पशुपालन है ना, पशुपालन। नेक्स्ट है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? ये कौन है आपके WM एडम्स जो हैं इसके लेखक हैं। विश्व जनजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया था? तो ये पांडा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडा हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये नागपुर में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, है ना। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। चलेंगे नेक्स्ट पर। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% समथिंग होती है ना, पॉइंट में प्लस और कुछ है, लेकिन 78% लगभग में होती है। नोबेल गैस में कौन सी गैस वायु में नहीं जाती है? रेडान नहीं जाती है। कौन सी? रेडान नहीं जाती है। नेक्स्ट है, EPA का आपको फुल फॉर्म बताना पड़ेगा। तो E का मतलब हो जाएगा एनवायरमेंटल, है ना। P का मतलब प्रोटेक्शन और A का मतलब एजेंसी। इसको बोल सकते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछे जाते हैं आपके, इसको याद रखिएगा। NEA से क्या है आपका? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, जो इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अंडे देने वाला जानवर को किस नाम से जाना जाता है? ये आपका ओविपोरस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ओविपोरस नाम से जाना जाता है। अंडे वाले कौन होते हैं? जिन पक्षियों के, है ना, कान नहीं दिखते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं? अंडे देते हैं। इंसानों की तरह किस पक्षी के सर के आगे आँखें होती हैं? ये आपका किसकी होती हैं? उल्लू की होती हैं, है ना। किसकी? उल्लू की। ये आपको हम बता चुके हैं, अंडे देने वाला भी हो गया आपका। और अब क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल 2 घंटे सोता है? अगर हम बात करते हैं ऐसा कौन सा जानवर जो कम सोता है, वो आपका जिराफ है ना। कौन? जिराफ है। ज्वारी ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? ज्वारी ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम जो राज्य है गुजरात है। चलेंगे नेक्स्ट पर। पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे सौर पैनल द्वारा बिजली सभी जगह पहुंचाई जाती है। इसमें सबसे आगे राजस्थान है, इसको याद रखिएगा, करंट का भी क्वेश्चन है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई हाथियों के लिए। चलेंगे नेक्स्ट पर। एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? काजीरंगा बहुत पुराना है, ये असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में स्थित। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर की अगर बात करते हैं, सिंगों के लिए प्रसिद्ध है ना, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलेंगे नेक्स्ट पर। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सिमलीपाल जो आपका उड़ीसा में है, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव पक्षी विहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है ना। कहाँ पर? राजस्थान में। वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है? ये हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से। अगर हम बात करते हैं इसको कैसे नापते हैं, इसको हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? जो आपकी आर्गन है ना। कौन सी है? आर्गन है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील की है? सबसे ज़्यादा लवणता यानी कि सबसे ज़्यादा नमक किस में पाया जाता है? ये आपका वान झील है ना। झील की अगर बात करते हैं, वान झील है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है? तो ये घटता आपका है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? ये आपका प्रदूषण मीथेन के रूप में है। कौन सा? मीथेन। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? ये सबसे ज़्यादा भैया चीन करता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, लेकिन अब भारत नंबर 1 बनने वाला है। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये आपका MP में है ना। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भी है। सबसे ज़्यादा अगर वनों की बात करते हैं, वो भी आपके MP में पाए जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये आपकी शांति घाटी में पाई जाती है। शांति घाटी कहाँ पर? केरल में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। किसमें? भारत में। चलेंगे नेक्स्ट पर। ग्रीन हाउस गैस जो फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? ये आपका पंजाब है। कौन सा? पंजाब है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी अपने गर्दन 270 डिग्री घूम जाता है? ये भी आपका कौन सा है? उल्लू है। नेक्स्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा? उल्लू है। कौन सा पक्षी
पंख होने के बाद भी उड़ नहीं पाते, ये तकहा पक्षी है। कौन सा तकहा पक्षी है? हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। जो 101 क्वेश्चन है, अगर आपने सही से देख लिए तो आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको सारी सीटेट की वीडियो मिल जाएंगी, यूपी टेट की भी मिल जाएंगी, सुपर टेट, सारी वैकेंसियों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।